और अब बात पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जहां पर प्रसाद के घी की भी जांच की जाएगी। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद पुरी के जिलाधिकारी को जगन्नाथ मंदिर में इस्तेमाल किए जाने वाले घी की शुद्धता को लेकर कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने यह फैसला किया है और पुरी में महाप्रसाद बनाने के लिए जिस घी का इस्तेमाल किया जाता है उसे सरकारी कंपनी उपलब्ध करवाती है, इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाएगी। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में बनने वाले प्रसादम में मिलावट के बाद देश के तमाम मंदिरों के प्रसाद की शुद्धता को लेकर उठ रहे सवाल अब पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच गए हैं। लाखों करोड़ों भक्तों के श्रद्धा के केंद्र पुरी जगन्नाथ मंदिर में भक्त भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और महाप्रसाद भी ग्रहण करते हैं। देश और दुनिया के कोने कोने से भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने और महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए पुरी पहुंचते हैं, लेकिन बेहद शुद्धता और सात्विकता से बनने वाले महाप्रसाद को लेकर संशय के बादल उस वक्त उठे जब एक वकील ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए नकली घी के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की। स्थानीय वकील ने बाकायदा जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की और महाप्रसाद के अलावा सूखा प्रसाद में नकली घी के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की। शिकायत में मंदिर में जलने वाले दियों में भी नकली घी के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की गई है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया है और महाप्रसाद की सामग्री को पूर्ण रूप से शुद्ध बताया है। फिलहाल जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से इसकी जांच की बात कही है। वर्तमान बुझे आम जो तिरुपति लड्डू प्रसंग रे प्रसंग उठी, बट आमर तो जहाँ भी कोठ भोग लगे कि बराती भोग लगे सेमती कौन आमर अभियोग नहीं, बट तार मान डेफिनेटली आम जांच करूँ और तत्सहित आम आगामी दिन में ओमफेड सहित भी आलोचना करूँ केमती आम गोटे स्टैंडर्डाइज्ड वे हो पार, जेहेतु विभिन्न प्रकार घी व्यवहार होबार संभावना भी अच्छी। केमिति आम जोटा परीक्षा हो मान जार धार्य हो केमती धार्य करके ओमफेड हो कि कौन अनुष्ठान आम गोटे स्टैंडर्डाइज्ड पाई पारू। हालांकि शिकायत करने वाले वकील के अलावा कभी महाप्रसाद के निर्माण में किसी तरह की मिलावट की शिकायत नहीं मिली, लेकिन प्रशासन ने 12वीं सदी के मंदिर में कोथा भोग यानी देवताओं के लिए तैयार किए जाने वाले प्रसाद और बरादी भोग यानी ऑर्डर पर प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घी की गुणवत्ता की जांच का फैसला इसलिए किया है ताकि भक्तों के मन में किसी तरह का संशय न रह जाए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं। इसके लिए मंदिर की रसोई में हर दिन 1 लाख भक्तों के लिए खाना बनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में राज्य के स्वामित्व वाली ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ यानी ओमफेड के तैयार घी का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि भक्त भी मंदिर के अंदर दिए में इसी घी का इस्तेमाल करते हैं और सरकारी कंपनी के घी के इस्तेमाल की वजह से मंदिर प्रशासन और पुजारी भी घी की गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त है। जनार्दन अर्थ विष्णु भगवान जिनको नैवेद्य होता है वो महाप्रसाद होता है, उसमें जो चीज का इस्तेमाल होता है वो सात्विक भावापन्न पनीर परिवार जेतु वेजिटेबल सब व्यवहार होता है वो घी में पकाया जाता है। जो घी है शुद्ध घी उड़ीसा गवर्नमेंट का जो ओमफेड है ना, वो ओमफेड घी वो मंदिर प्रशासन को प्रदान करते हैं और वो घी इस्तेमाल होता है भगवान का। जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद का भी अलग महत्व है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी जलाकर ये प्रसाद तैयार किया जाता है। सबसे खास बात है कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा जाता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है। तैयार प्रसाद का भोग सबसे पहले भगवान जगन्नाथ और उसके बाद देवी बिमला को चढ़ाया जाता है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। जो ये पहला बात, ये जो जगन्नाथ मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है ये दुनिया में और कोई नहीं बनता। इसका 600 से 700 उसके ये होता है प्रोसीजर्स होता है, इसके बाद ये सब बनता है। तो ये आपका किचन सफाई से लेकर जिसमें बनता है मिट्टी का बर्तन उसी से लेकर बहुत सारे चीज होता है, उसको हम लोग गुप्त सेवा बोलते हैं। मतलब कि पुरी में महाप्रसाद को तैयार करने की प्रक्रिया पूजा प्रक्रिया जितनी ही पवित्र होती है, इसलिए महाप्रसाद में घी से लेकर दूसरी सामग्रियों के इस्तेमाल में इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा प्रसाद एक निश्चित मात्रा में ही बनाया जाता है। अगर भक्त ज्यादा होंगे तो भी प्रसाद की मात्रा को बहुत बढ़ाने की कोशिश नहीं होती। प्रत्येक दिन 3 धूप में भगवान भोग खाते हैं। जो सुबह का धूप होता है राजभोग, मध्याह्न धूप होता है और संध्याकालीन धूप होता है। ये तीनों भोग में जो भोग निकलता है वो लिमिटेड है।
अगर कोई लोग कभी लाखों लोग आएंगे तो उसी में ही महाप्रसाद के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही पाएंगे, और अगर 50,000 लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे, उसी के अंदर में वितरण हो। फिलहाल प्रसाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी से लेकर मंदिर में दियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी तक में मिलावट की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए ओमफेड द्वारा आपूर्ति किए जा रहे घी के मानक की जांच का फैसला लिया गया है, ताकि पूरी मंदिर में सदियों से बन रहे महाप्रसाद की शुद्धता को लेकर कोई संशय न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।